हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है रैंक। एक्चुअली तो ये टॉपिक आपने बहुत पहले ही सीख लिया है, रैंक निकालना। पीछे भी हमने कई बार किया है रैंक निकालने वाला काम, जहां पर LI LD वगैरह निकालते थे आप, है ना। तो नल स्पेस में भी किया, रेंज में भी किया रैंक निकालने की प्रोसेस। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आप रैंक निकालते हैं, उसी टॉपिक को आज थोड़े से बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक नंबर 1 है ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 3 का नाम हमने मैट्रिसेस ही रख दिया है, ताकि जितना भी मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। और इसका हम टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक क्या है? रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट फॉर्म। आप उसके डायगोनल से नीचे जीरो बना देना, उस केस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी भी आएंगी वो क्या होंगी, वो उसकी रैंक कहलाएगी। तो यहां पे आपको बस समझाने के लिए एक लाइन, बाकी आपको पता ही पहले से। क्या लिखेंगे? इफ कैपिटल A इज aij of m cross n be a matrix then number of non-zero rows non-zero rows present in the echelon form of A is called क्या? रैंक ऑफ A। रैंक ऑफ A उसे क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज A की इक्विवेलेंट फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे? तो जैसे मान लो A कोई मैट्रिक्स होगा, तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है? जैसे A11 पोजीशन है, A12 पोजीशन है, इस तरह से A1n पोजीशन आएगी, और इसके नीचे A22 पोजीशन होगी जो भी आएगी, और ये A2n पोजीशन होगी। इसके आगे A3n, A33, ये सारी पोजीशंस, यहां जो आएगा A33 इस तरह से, और इसके आगे सभी जो पोजीशंस हैं उसको हम क्या करेंगे? A3n ऐसे। और इसके लास्ट में ऐसे चलते चलते ऐसे लास्ट में क्या आएगा? सिर्फ AMN पोजीशन जो आएगी, MN पोजीशन, इस तरह से जो भी होगी। तो ये सभी पोजीशंस आने के बाद, क्या है ना, कि इसके इस डायगोनल के नीचे ना हमें जीरो बना देना है। बस आप ये समझो कि इसके नीचे हम यहां जीरो, जीरो, और इस तरह से ऐसे चलते चले जाएंगे, तो 0 0 और ऐसे। तो ये कहलाती है इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इस इक्विवेलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी। अगर कुछ यहां भी, इनमें भी कोई जीरो हो गया तो ठीक है, उसको भी आप पूरी रो को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन आपको इसके लोअर ट्राइंगल को जीरो बनाना होगा। बस मेन बात यह है। यानी ये जो इसका डायगोनल के नीचे है ना, ये वाला पोर्शन, ये डायगोनल के नीचे वाला जो पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन को आपने क्या करना है? जीरो बना देना है। बस इतनी बात समझो। डायगोनल के नीचे पोजीशन को जैसे आप जीरो बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। डायगोनल के नीचे आप उसका जीरो बना देंगे। तो देखो प्रोसेस क्या होगा कि A11 पोजीशन पर आप नॉन जीरो एलिमेंट रखो। मोस्टली तो हम 1 ही रखेंगे, ताकि हम नीचे ऑपरेट करने में इजी फील करें, ऑपरेशन हमारे इजी हो जाए। इस पोजीशन पे 1 1 1 बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल किसी नॉन 1 पर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाली फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अब ये ना समझो कि ये जीरो नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, मैंने इसीलिए इन जनरल लिखा है इसको, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी, हाँ जी, रैंक कहलाती है। तो अगर ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, अगर ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है ऐसे, और यहां तक अगर ये पूरे सभी नॉन जीरो है, तो फिर इसकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो m हो जाएगी।
फिर इस केस में क्या कहेंगे, इसको रैंक कहेंगे। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। एक और डेफिनेशन आती है कभी कभी कि उसके माइनर्स निकालते हैं आप। अगर आर रैंक का माइनर नॉन जीरो है और उससे ऊपर के सभी माइनर्स R+1 रैंक के माइनर्स, ऑल माइनर्स जीरो हो जाएं, तब उसकी रैंक आर कहलाती है। वो एक माइनर वाला फैक्टर है, मतलब कभी कभी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं ना, तो अगर मान लो 3 रैंक आ रही है तो 3 रैंक वाला नॉन जीरो होना चाहिए, और 3 से ऊपर सभी 4 रैंक 5 रैंक इतने ऑर्डर के जितने भी हैं वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। आगे बात समझ, यानी उसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं कभी कभी, वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए। तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन भी है, उसे भी चाहे तो नोट कर ले। अल्टरनेट डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन। ये जो ये लिखी है, इसका नाम लिख लेना, इकेलन फॉर्म है। इकेलन फॉर्म, इकेलन फॉर्म, ऐसे इकेलन फॉर्म। अच्छा, अल्टरनेट डेफिनेशन ये है कि अगर Aij कोई मैट्रिक्स है और उसमें R रैंक का, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो पर्टिकुलर रैंक जो है ना, वो आप R जो निकालते हैं वो R क्रॉस R का एक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो लिखेंगे लेट A इक्वल Aij ऑफ M क्रॉस N बी a matrix, then its rank row A is equal R if number 1 minor of order R is non-zero। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ R क्रॉस R मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड दूसरा हम कहते हैं कि ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर R+1 आर जीरो। ये ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर R क्रॉस R, R ऑर्डर के तो सभी के सभी क्या होने चाहिए, R ऑर्डर के सभी के सभी सभी क्या, कम से कम एक एटलीस्ट माइनर ऑफ, बस सिर्फ एक माइनर की बात की जा रही है, सिंगुलर, तो वो क्या हो, नॉन जीरो। और इससे बड़े जितने भी R+1 वाले हैं वो सारे जीरो हो जाए। यानी 3x3 के अगर सभी जीरो हो गए लेकिन 2x2 का जीरो नहीं है, तो फिर उसका एक भी अगर जीरो नहीं है तो फिर उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, रैंक क्या कहलाएगा, वो 2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन चलती है, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको सब क्लियर हो जाएगा कि जैसे 3x3 के सभी जीरो हैं लेकिन कोई 2x2 का आपने देखा वो जीरो नहीं है, तब उस केस में उसकी जो रैंक है वो कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए, तो ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी मैं तो ज्यादातर इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल कराऊंगा आपको क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस आएंगे। आप माइनर्स तो सिर्फ 3x3 वाले मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं एक्सपेंशन करके, लेकिन अगर उससे बड़ा मैट्रिक्स आ गया फिर इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल के ही आप रैंक निकालिएगा। ठीक है, तो माइनर्स के केस में ये सिर्फ 3x3 के लिए एप्लीकेबल है। लिख लो इसके नीचे लिमिटेशन, applicable to 3x3 matrices only। ठीक है, लगा तो बड़े में भी सकते हैं लेकिन आपको 3x3 पे ही लगा करके इसको बेनिफिट मिलेगा, बाकी बड़े में लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, और फिर 3x3 के बहुत सारे मैट्रिसेस बनते हैं, तो इतना लेंथी हम नहीं जाएंगे। 3x3 का आप अगर कोई मैट्रिसेस देखें और ये पाएं कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, एक ही मैट्रिक्स है 3x3 का, उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब रैंक जो है वो 3x3 की तो जीरो है। अब उसमें आप 2x2 के मैट्रिक्स देखो, अब 2x2 के जितने भी आप माइनर्स उसमें देखेंगे, अगर उसमें से
एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो फिर उसकी रैंक 2 है। तो इसलिए ये 3x3 वाला उसमें ही अप्लाई करना, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन यहां पर जो लिखने जा रहे हैं हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, क्योंकि ये रैंक वाला जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रैंक निकालने का एक बेसिक सीधा फंडा ये है, बड़ा एक मैट्रिक्स होगा 4x4 का या 4x5 का या 5x5 का, इस तरीके से आप उसमें रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बनाइए उसकी, और जैसे आप उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए उसमें, और वही उसकी रैंक है। देखिए पहला काम तो ये होता है कि इस पोजीशन पर कोशिश करें कि 1 बन जाए किसी तरह, इस पोजीशन पर किसी भी तरह 1 बना दें आप। तो 1 बनाने की खास बात ये होगी कि अगर कोई दूसरी रो जिसमें 1 हो उसे इसके साथ इंटरचेंज कर लो। सबसे पहला काम यही होता है कि अगर कोई एक नॉन 1 रो यहां पे अगर लिखी है ना A11 पोजीशन पे, तो आप इसे इंटरचेंज कर लो। जैसे कि यहां R1 R2 के साथ इंटरचेंज करोगे तो इस पोजीशन पे आपको क्या हो सकता है, 1 बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है, सबसे आसान यही होता है कि अगर कोई नंबर 1 वाली कोई भी रो या कॉलम भी कर सकते हैं आप, है ना, कॉलम को भी आप इधर उधर स्वैप कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से यहां पर आपको 1 बनाना है। दूसरा ये है कि आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन भी सोच सकते हैं, जैसे कि यहां पे 2 है, ये 1 है, तो 2 - 1 करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। R1 - R2 करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। तो पहला ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि 1 बना ले, क्योंकि नीचे वाली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उन सबको इजी हो जाता है 0 बनाना। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर जैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो आप R1 को इंटरचेंज कर लें R2 से। आज सभी ऑपरेशन नीट एंड क्लीन करके लिखिएगा ताकि इन ऑपरेशंस को एग्जामिनर बहुत ठीक से देख सके, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, A जो है वो ऐसा हो जाएगा 1 - 1 - 2 - 4। देखो आज ना मेरे करने का कुछ काम है नहीं, बेसिकली रैंक निकालने में आपको ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आप करें वो आप अपने बिहाफ पर सॉल्व करने की कोशिश करना। यहां बस जस्ट आप क्रॉस चेक करें, और अगर मैं कर रहा हूं तो फिर उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखें, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं खराब होगी तो फिर उसी हिसाब से आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए। बाकी अपने बिहाफ पर आप सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप ही को करना है। या मैं कितनी भी अच्छी तरह से आपको कैलकुलेशन करना सिखा दूं, एग्जाम में जो बैठेंगे आप उसमें आप खुद ही करोगे। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। तो 2 3 -1 -1, और ये ऐसे ही 3 1 3 -2, और नीचे है 6 3 0 -7, ऐसे। अब इसमें ऑपरेशन हमें लगाने चाहिए, कैसे कि देखो ये पोजीशन 1 बन चुकी है, तो आप इस पोजीशन को 1 बना चुके हैं। अब इसके नीचे जितनी भी पोजीशंस है ना, ये वाली, ये इनको आपने 0 बनाना है। इसके नीचे जितनी पोजीशंस हैं उन सबको 0 बनाना होता है। तो देखो फिर इसके बाद आप इसमें ऑपरेशन लगाइए, R2 - 2R1 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और R3 - 3R1 सॉरी, R4 - 6R1। ये ऑपरेशंस आप इसमें लगाइए, ठीक है। और ये ऑपरेशन लगाने के बाद आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप ही को करनी है, और फिर जो कैलकुलेशन करेंगे आप मुझे बताइए, ठीक है। आप बताएंगे सारी कैलकुलेशंस, और मुझे आप रो वाइज जो वैल्यूज आ रही हैं, एंट्रीज आ रही हैं, वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस आपको अपने बिहाफ पे करनी है, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे जरा। फर्स्ट वाली रो तो ऐसी रहेगी 1 - 1 - 2 -4। बताओ सेकंड वाली क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो 2 - 2 0। आगे बोलो, बोलते रहो। क्या है, 5 फिर 3 7। देखो कैलकुलेशंस आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, 0 4 9 10, ठीक है। फिर 0 9 12 17। लो चेक कर लो, देखो एक बार क्रॉस चेक हो जाए तो ठीक रहेगा। चेक कर लो, हो सकता है गलत हो। हाँ जी,
बताओ कौन सी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, क्योंकि यहां डिफरेंस आएगा ही। आप 10-20 लोग अगर अलग अलग कर रहे हैं तो सभी लोगों का अलग आएगा, 100 लोग भी करेंगे तो फिर उसका भी अलग अलग आएगा, अगर आप अपने बिहाफ पे देखेंगे तो। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन दोबारा से देखेंगे तो ठीक आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सब सही है, मैच हो रही है सबकी, बोलो मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला स्टेप, एक एक स्टेप्स को वेरीफाई करते रहो ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो थोड़ी क्लियर होती रहे। ठीक है, अब यहां पर पहुंच गए आप। अब उसके बाद देखो, ध्यान से सुनो, हमें ना, सुन रहे आप, वैसे तो सीधा इसको नॉन जीरो है, इसके नीचे हमें जीरो बनाने हैं, लेकिन थोड़े से हमारे ऑपरेशंस टिपिकल ना हो जाए इसलिए पहले इस पोजीशन पे 1 बना लेना। और 1 बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप 5 से डिवाइड कर लो, लेकिन ये डिवाइड तब करना जब या तो कैलकुलेशन जब सबसे लास्ट में पहुंचे, क्योंकि टिपिकल हो जाएगा बहुत डिवाइड करके। या फिर ऐसा ऑपरेशन सोचना इसके नीचे वालों के साथ, जस्ट डाउनवर्ड्स के साथ, ऊपर वालों के नहीं, इसके नीचे वालों के साथ ऐसा ऑपरेशन सोचना कि यहां पे 1 बन जाए। तो जैसे 5 है, नीचे 4 लिखा है, तो 5 - 4 करके यहां पे 1 क्रिएट किया जा सकता है। ये काम करना है आपने। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि इस पोजीशन पे आपको अभी 1 बनाना चाहिए। कौन सा? ये जो 5 लिखा है, इस 5 को 1 बनाना चाहिए। और 1 बनाने के दो तरीके, या तो 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, 3/5, 7/5, फिर डिवाइड में बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी, इसलिए वैसा न सोच के आपको किसी नीचे वाले ऑपरेशन के साथ इसको एडजस्ट करना ताकि यहां पर 1 बनाया जा सके। फिर उसके बाद नीचे वाले को 0 बनाएंगे। तो क्या करें आप? R2 - R3 कर लो, R2 - R3। ठीक है, नाउ R2 इंप्लाइज R2 - R3। ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है, R2 - R3। पहला ऐसे ही रहेगा, 1 - 1 -2 -4, 1 - 1 -2 -4। और सेकंड में क्या करेंगे? 0 माइनस तो 0 रहेगा, फिर 1 हो जाएगा, आगे 0 1 -6 -3। देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? R2 से R3 को माइनस करें तो 5 - 4 1 हो जाए, ताकि, है ना, इस तरह से 1 बना लेना। लेकिन एक तरीका जो डिवाइड करने वाला है वो यहां पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है आपको, क्योंकि फिर आगे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएंगी। इसलिए ऐसा ऑपरेशन यहां पे सोच लीजिएगा जिससे कि नीचे वाली जो रोज है, लेकिन ध्यान रहे इसके डाउनवर्ड वाली रोज के साथ ही आपने जो भी एलिमेंट को 1 बनाना है उससे नीचे वालों को ऑपरेट करना है। क्योंकि यहां जो पहले 0 बन चुके हैं ना, ये वाले, ये अपने साथ माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, कुछ होगा तो इनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, ये 0 के 0 ही रहेंगे। अगर आपने इसके ऊपर वाली रो के साथ ऑपरेट कर दिया, जैसे मान लो यहां पर आप सोच पाते हैं ऐसे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इधर कर दें, हम इसको -1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो भी 1 बन सकता था, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 0 में जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसलिए कभी ऊपर वाली रो को इसके साथ ऑपरेट मत करना, डाउनवर्ड रो को ही ऑपरेट करना। ठीक है, हाँ जी। फिर क्या है? 0 4 9 10, 0 4 9 10 एंड 0 9 12 17, 0 9 12 एंड 17, इस तरह से। अब आप इसमें ऑपरेशन सोच सकते हैं। देखिए क्या, ये 1 बन चुका है यहां पर, बहुत इजी। अब उसके बाद इसके नीचे 0 बनाना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस, 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस। बस यही फॉर्मेट है सभी क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करना है। चलो, R3 क्या लिखोगे? R3 - 4 R2। R4 क्या लिखोगे? R4 - 9 R2। ठीक है, तो देखो A क्या बनेगा, इसलिए मैं हर एक रो को, हर एक जो भी है उसे नए कलर से दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जो ऑपरेशन है उसके सामने दिखाई देगा ऐसे। अच्छा, तो पहला वाला तो एज इट इज 1 - 1 -2 -4, ये 0 1 -6 -3। अब ये 0 होगा, यहां पे 0 हो चुका है। आगे बोलो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना। बोलो आगे क्या आएगा? हाँ बोलते रहो आवाज से थोड़ा। 22। और इसको भी तो यहां पे 0 कर दिया होगा, फिर आगे कितना? 66। देखो ये सब कुछ आप ही को करना है, ये कैलकुलेशन में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हाँ जी, आगे बोलो। हाँ
थोड़ा तेज बोलो। 44 44 चेक करो, यही आ रहा है क्या? बताओ, क्रॉस चेक करके चेक करो, कहीं अगर डिफरेंस है तो उसे हम कर लेते हैं। सब लोग चेक करो जल्दी से, ये कैलकुलेशंस आप ही को करनी है, ठीक है? कहीं अगर डिफरेंस है तो मुझे बताओ, फिर हम भी चेक करते हैं। बोलो, कहां पे डिफरेंस है? पोजीशन के हिसाब से बोलना, पोजीशन के नहीं, पोजीशन के हिसाब से बोलो। जैसे A23 A33 A44, तो A44 44 है, 44 को देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 36 और माइनस होगा, तो 36 प्लस 47 क्या कर रहे हैं, अच्छा 9 18 18 है ना, 9 3 27 और 17 27 और 17, ठीक है? इसको करेंगे ना, इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का और 17 माइनस, तो 17 प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 44 ही हो जाएगा, ठीक है ना? कैलकुलेशंस हम साथ साथ करते रहेंगे सब लोग, तो क्रॉस चेक होगा तो पता लग जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर से मैंने क्या कहा आपको, जैसे ये नंबर देख रहे हो आप 33 66 22 44, तो आपको ना एग्जाम में भी थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर ये कोई अलग कैलकुलेशन आएगी ना, जैसे इसका डबल बैठा है यहाँ, तो इस नंबर का भी डबल आपको बैठा हुआ मिलेगा। यहां 33 का डबल 66 है, तो ऐसे ही आगे का कोई मैच होता हुआ नजर आएगा। अब क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा डायरेक्ट इससे माइनस कर देना। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो यहां पर 1 नहीं बना रहे, अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा माइनस है। आगे आपको समझ, कहां 1 बनाना चाहिए कहां नहीं, यहां 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं। तो अब आप क्या लिखें इस पर, R4 इज सच दैट R4 माइनस 2R3 ऐसे, और फिर इसके बाद आप 1 -1 -2 और -4 ऐसे, 0 1 -6 और -3 ऐसे, फिर 0 0 33 और इसके बाद 22, और ये फोर्थ वाली रो कंप्लीट 0 हो जाएगी ऐसे। आगे आपको बात समझ, ठीक है? अब ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये रेड पेन से बना रहा हूं मैं, ये जो डायगोनल की एंट्रीज है ना, ये 1, ये वाला जो फर्स्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट है किसी भी रो का ऐसे, तो अब इनकी काउंटिंग कर लो, तो ये ना कभी भी इस पूरी रो को जीरो नहीं होने देंगे। चाहे आप इसके ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो कर दें, लेकिन ये वाले जो रो के एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है डायगोनल वाले, अगर आप इसको किसी भी तरह से ऑपरेट करेंगे तो रेड वाले जितनी भी मैंने सर्कल किए हैं, ये कभी भी इस पूरी रो को जीरो नहीं होने देंगे। अगर आप ऊपर भी जीरो बनाते तो बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को नॉन जीरो कभी भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि पहला वाला नॉन जीरो एलिमेंट है, और इसके वजह से नीचे जो नंबर है ना, ये वाला, ये अगर ये नीचे नंबर्स है, ये जीरो बना दिया, अगर ये नंबर है तो आप इसे भी जीरो नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आपने ऊपर जीरो बनाया तो जीरो बनाने मतलब अगर आप सोच रहे हो ना इसे जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे इसमें जोड़ दोगे तो फिर इधर 1 हो जाएगा। तो इसे ट्रिवियल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रिवियल एलिमेंट्स। तो फिर ये जो एलिमेंट्स है ना, ये इन एलिमेंट्स को बस काउंट कर लो और फिर आपको पता लगेगा उसकी रैंक है। ये तो है थोड़ी डिटेल वाली बात, लेकिन इतना आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ये कहलाती है इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या कहलाती है इसकी? इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैंने डायगोनल के ऊपर भी जीरो बना दिए ना, तो उसे कहते हैं रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। अभी इसका नाम है रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। और अगर इसके ऊपर भी जीरो बना दिए तो उसे कहते हैं रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। आ रही बात समझ? रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, अगर इसके ऊपर भी जीरो बना दी, बस इतना ही फर्क है। और ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूं? यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम की जो बुक आएगी उसमें हम ये दोनों मेथड पढ़ेंगे। एक बार तो हम डायगोनल के नीचे जीरो बनाएंगे, उसे कहते हैं रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस होगी ना, कम होगी,
इक्विवेलेंट फॉर्म, इसलिए डायगोनल के नीचे 0 है। और अगर डायगोनल के ऊपर भी 0 होगा उसका नाम होगा रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म उस दिन। और उसी के बेसिस पर दो नाम भी आएंगे वहां पर, क्या कहेंगे उसे? गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ये नाम है वहां के। तो वो मैट्रिक्स यहीं से रिलेटेड है। तो अभी आप इसको क्या कहेंगे? दिस इज reduced echelon form, reduced echelon form, ऐसे नाम शॉर्ट में लिख लेना REF, REF। और अगर डायगोनल के ऊपर भी आपने 0 बना दिया तो उसे कहते हैं रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, एक और R आ जाएगा, RREF हो जाता है फिर। ठीक है, नोट करके लिख लो उसे, नोट करके लिख लो, आगे उस दिन काम आएगा। इफ we make the entries, if we make the entries above the diagonal equal to 0, if we make the entries above the diagonal equal to 0, then that form is called row, इसके आगे रो लगा दो बस, रिड्यूस से पहले, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म लिख दिया, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लिया ना RREF, RREF। और ये नाम मैं वहां बताऊंगा, गॉस एलिमिनेशन कहते हैं, गॉस जॉर्डन कहते हैं उसे, वो बाय नेम आएगा वहां पर। फिलहाल अभी वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन पर। यहां पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको कितनी मिल रही है? 3, तो इसकी रैंक 3 तो लिखेंगे सो रैंक A इज इक्वल टू 3। बस इतना काम करना है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपको 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स तक पूछे जाते हैं अगर जो बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन किस में आया था? यूपीएससी 2011 में आया है 10 मार्क्स का। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। मेन फॉर्मेट ये है, यहां आप 1 बनाने की कोशिश करना ताकि नीचे 0 आसान पड़ जाए। फिर यहां इस पोजीशन पे अगर कोई नंबर है तो डिवाइड मत करना, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आप इसके साथ किसी के साथ ऑपरेट कर लेना जो डाउनवर्ड है, ऑपरेट करेंगे तो फिर ये 1 बना लेना ताकि नीचे वाले इजीली सॉल्व हो जाएं। जैसे सॉल्व हो जाएंगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि 2 रो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। तो एक्चुअली आपको जो मैंने बेसिस पढ़ाया था, तो बेसिस क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बेसिस विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहां पे ना ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये वाला जो गिवन मैट्रिक्स है पूरा, इसके अंदर कुछ रो इंडिपेंडेंट है जो एक दूसरे से क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसी तरह से आप यहां पर जब ये जनरेट करते हो ना ये वाला, तो ये 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी 4th रो इसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अगर हम इसके ऊपर वाली एंट्री भी 0 बना देना और इसका डायगोनल भी ये यहां 3 पोजीशन पे 1 बनेगा, तो जो आने वाली एंट्री होंगी ना, जो भी एंट्रीज आएंगे वो उसके बेसिस सेट को क्रिएट करेंगी। किसको क्रिएट करेंगे? वो उसके बेसिस को क्रिएट करेंगे। तो बेसिस एक्चुअली क्या था? लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो यहां पर मैट्रिक्स में आप उस रो को 0 कर देते हैं जो डिपेंड करती है। जैसे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना, तो ये डिपेंडेंट रो है इसकी। तो रैंक इसीलिए कहा गया कि रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, यह डायमेंशन होती थी वी की। लास्ट टॉपिक में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ना, उससे पहले नल स्पेस और रेंज पढ़ा ना। तो रेंज की जो डायमेंशन निकल के आती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बेसिस सेट ऑफ आरटी। नलिटी पढ़ी हमने, नलिटी। तो नलिटी क्या थी? डायमेंशन ऑफ एंटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नल बेसिस ऑफ नल स्पेस। तो ये वही चीजें हैं जो आपको समझनी है कि यहां आप जो रैंक निकाल रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज के बारे में जानकारी दे रहे कितनी है। तो ये ना एक्चुअली रैंक है, इसलिए नाम है इसका रैंक। वही आरटी से रैंक लिया गया है। आगे बात समझ अब? तो ये इस तरह से क्वेश्चन रैंक निकालने का आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोलो समझ में आई क्या कहानी? इसे हटा देता हूं मैं। तो इस तरह साफ सुथरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में लिखना है। देख लो कैसे कैसे लिखा मैंने, बिल्कुल एक एक ऑपरेशन क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा, यहां पर सभी ऑपरेशन लेफ्ट साइड में, जो लिख रहे हो उसके राइट साइड में आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ी जगह कम होगी तो फिर एक एक करके आमने सामने करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस होगा आपके पास कि जितनी लेंथ का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको स्पेस दिया जाएगा अगर ठीक से लिखेंगे तो जो भी ऑपरेशंस है ना वो इस तरह से आपको साइड में लिखे होने चाहिए
और उसके सामने जो आपने किया उसका मैट्रिक्स। आगे बात समझ? तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन की रैंक निकालेंगे। ये रैंक निकालने का प्रॉपर तरीका है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2021 में 10 मार्क्स का पूछा गया है। ये देखो यूपीएससी के अंदर हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं रैंक के कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन 5x5 के पूछे गए हैं। देखिए ये लिखा है रिड्यूस्ड द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू अ रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। रो रिड्यूस्ड बोला है उसने, ठीक है, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको रो रिड्यूस्ड कराता हूं। रो रिड्यूस्ड पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी जीरो करने हैं। कहती बात समझ में आ रही है? डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी रो रिड्यूस्ड। RREF पूछा है इसमें, RREF यानी ऑल एंट्रीज above and below diagonal equal to 0। ठीक है, डायगोनल के ऊपर और नीचे सभी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ठीक, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला काम यही होता है सॉल्यूशन। पहले तो आप मैट्रिक्स लिख देना क्वेश्चन वाला, और फिर यहां देखना कि यहां क्या 1 है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहां 1 बना बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 1 है, नो प्रॉब्लम। अब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट A11 पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट है उन सबको 0 बनाएंगे। तो ये तो 8, ये वाला इसके नीचे वाला तो एक तो 0 बना हुआ है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो R3 minus 2 R1 R4 minus 3 R1 ऐसे करना। R4 minus 3 R1 ऐसे। अब देखो क्या किया जाए, इसके सामने लिख देते हैं 1 3 2 4 1 ऐसे। 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 ऐसे। 2 6 2 6 2 2 6 2 6 2 ऐसे। 3 9 1 10 6 3 9 1 10 और 6 ऐसे। 1 10 और 6। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है सही करो इसे। मैंने तो ऑपरेशन लगाया ही नहीं। चलो लगाओ आप ऑपरेशन, लगाओ इसमें दोनों ऑपरेशंस और सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो बताओ। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं जरा। हाँ जी क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। 3 9 1, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि 1 है कि 10 है। हाँ जी तो बताइए क्या लगाया आपने इसमें ऑपरेशन, बोलो। रो बता दो मुझे, आप ही बताओगे, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। बोलो थर्ड रो बोलो क्या आएगी, बोलो। 0 0 -2 -2
सारे -2 हैं। चेक करो। और फोर्थ रो क्या आएगी? 0 0 -5 -2 3। तो देखो सब लोग चेक कर लो, हो सकता है क्रॉस चेक करो इसे, सही जो होगा वो सबका सही ही आएगा, इसलिए आप मैच कराओ। कहीं अगर कुछ गलत है तो फिर पोजीशन के हिसाब से मुझे बताओ कौन सी पोजीशन गलत हो रही है। पोजीशन बोलो कि पोजीशन कौन सी है। ठीक है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ओके। अब देखो ये 0 0 बने हुए हैं इस पोजीशन पर, देख रहे हो आप? हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कर सकते हैं? अच्छा ऑपरेशन बताओ, बोलो क्या? देखो आप अगर इस दोनों को जोड़ दोगे ना, यहां पर इन दोनों को कम से कम जोड़ दो आप यहां, तो जैसे आप इन्हें जोड़ेंगे तो कम से कम इन दोनों पोजीशन पे तो 0 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? या फिर एक काम कर लो, यहां से 2 से डिवाइड करके इस पोजीशन पे 0 बनाने की कोशिश करना। और एक अच्छी बात पता क्या है, इस पोजीशन पे तो 0 बनाया है, अगर इनमें से कोई नॉन जीरो आएगा तब हम उसको देखेंगे क्या होगा वो। तो फिलहाल अभी आप इसे क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर लेना, ये 1 बन जाएगा, -2 से कर लेना, 1 1 1 हो जाएगा। बाकी इसके साथ ऑपरेट करके देखते हैं क्या बनता है ना? क्या करिए, इसको R3 को डिवाइड कर लो, R3 को एक एक स्टेप करके करना, R3 डिवाइडेड बाय -2। आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन ये बस मेरा एक सजेशन है, आप चाहें तो करें। हाँ जी, तो इसे A इक्वल मान लिया करो, A इक्वल 1 3 2 4 1। और मेरे हिसाब से इसको भी मान ले क्या, R2 को भी डिवाइड कर लो, सही रहेगा, R2 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी कर लो, R2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें नहीं हो पा रहा है तो इसे रहने दो, कोई बात नहीं। तो 0 0 1 1 0, समझ गए आप? ये भी सही रहेगा, 1 बन गया, 0 0 1 1 1 ऐसे। और इसे ऐसे लिख दो, 0 -5 सॉरी 0 0 -5 -2 और 3, ये ऐसे रखा हमने। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको क्या करना है? देखो ध्यान से सुनो, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप सेकंड रो से ही माइनस कर सकते हो। देखो जब सेकंड रो से आप माइनस कर रहे होंगे ना, तो पता करना क्या है, करना यह है कि सेकंड रो का अगर हमें सिर्फ रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी होती तो इस 1 के नीचे 0 बनाना। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर हमें सिर्फ रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी होती तो मैं कहता आपसे कि इस 1 के नीचे 0 बना दो, लेकिन रो रिड्यूस्ड में क्या करते हैं ना, ये काम ऊपर के लिए भी सोचते हैं, एक ही साथ इस एलिमेंट के नीचे और ऊपर 0 बनाना होता है। रो रिड्यूस्ड में क्या करेंगे, सुनो, ये 0 कैसे बनेगा, ये 0 ऐसे बनेगा सीधा माइनस, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो नीचे 0 हो जाएगा। ऊपर कैसे बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, और फायदा क्या होता है, इसे पहले वाले एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं तो इधर वाले एलिमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? क्या करना है, यहां जैसे 1 बने हैं इसके नीचे ऑपरेशन करके तो 0 करते ही है, वो किस में करते हैं, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में। लेकिन उसने क्या कहा है, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, तो अभी डायगोनल के ऊपर भी आपको 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो जो काम आप नीचे कर रहे हैं वैसा ही ऊपर करें। फायदा क्या होगा कि लेफ्ट साइड में जितने भी एंट्रीज है ना डायगोनल के नीचे वो 0 है, तो ऊपर की एंट्री ये वाली चेंज नहीं होगी, इसके ऊपर वाली एंट्री ही चेंज होगी। तो जैसे इसके नीचे चेंज होती है अभी यहां भी चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि आप जो काम डायगोनल के इस एलिमेंट के डाउनवर्ड्स कर रहे हैं वही अपवर्ड भी करेंगे। तो इधर वाली एंट्री चेंज हो जाएगी, डायगोनल से ऊपर वाली एंट्री चेंज होगी, नीचे वाली चेंज होगी, लेकिन लेफ्ट वाली चेंज नहीं होगी क्योंकि नीचे ही है ना, 0 ही है। अब 0 के साथ कुछ भी ऑपरेट करोगे 1 3 1 3 ही रहेगा। चलो अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लिखो, ऑपरेशन होगा, हाँ जी सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस हमें सीधी वाली एंट्री लेनी है, नॉन ट्रिवियल एंट्री आएगी इसकी, नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल एंट्री। मैंने ट्रिवियल बोल दिया था क्या पहले, नॉन ट्रिवियल कहते हैं, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब 0।
ट्रिवियल मतलब जीरो, नॉन ट्रिवियल। नॉन जीरो कहे अगर सीधी बात तो ट्रिवियल मतलब जीरो होता है, वो जल्दबाजी में ट्रिवियल निकल गया होगा। इन्हें कहते हैं नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बन चुकी हैं। तो यहां पर आपको इसे जीरो बनाने के लिए इस कॉलम के ऊपर नीचे सभी जगह जीरो बनाना है। किस में करना है लेकिन ये सभी क्वेश्चन में नहीं करना। रैंक निकालने के लिए पूछे तो फिर पीछे वाला, लेकिन अगर उसने स्पेशली बोला जाए कि ये रो रिड्यूस्ड की वजह से करो आप, इसलिए कर रहे हैं आप उसको रो रिड्यूस्ड में कन्वर्ट करा रहा है वो आपसे, और फिर बाद में उसकी रैंक भी पूछ रहा है, तो रैंक तो आ ही जाएगी रो रिड्यूस्ड में कन्वर्ट करके। ठीक है जी, तो ऑपरेशन क्या सोचेंगे, R1 माइनस 2R2, R1 में भी लगेगा R1 माइनस 2R2, ये वाली स्टार बना लो इसके ऊपर। ये किस वजह से हो रहा है, RREF की वजह से हो रहा है। लेकिन ओनली REF करते, रेड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म करते, तो सिर्फ हम डाउनवर्ड को जीरो बनाते। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, ये R3 माइनस R2 हो जाएगा सीधा, तो R2 R3 माइनस R2, और यहां इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, इसमें प्लस करना है, करो R4 प्लस 5R2। तो ये काम आपको एक साथ करने हैं, इसमें ऑपरेशंस लगाकर ये काम एक साथ करने हैं। चलो करो अपने आप, ये काम आप ही नहीं करना है। देखो मैं करा दूं, इसको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाएगा समझ, लेकिन जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करो इसे सॉल्व जल्दी। हाँ जी, हो गया। ये काम आपने करना है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हो गया, ठीक है। चलो बताओ जरा नेक्स्ट एंट्री क्या लिखूं मैं। ये अब आपकी ही बताई हुई एंट्रीज में लिख रहा हूं, बाकी सब लोग क्रॉस चेक कर लो और देखना। बोलो जोर से। 1 3 0 2 1, ठीक है। आगे 0 0 1 1 0, नेक्स्ट 0 0 0 0 1, ओके। नेक्स्ट 0 0 0 3 3, अभी ठीक है। ऐसे लिखा, चेक करो ठीक है क्या। पोजीशन के हिसाब से बोलो अगर कोई गड़बड़ है तो। A15 फिफ्थ नंबर का क्या कर रहे हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। हम 2 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो नंबर 2 को, तो जैसे आप रो नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तो 0 है तो 0, और फिर R1 माइनस इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। होती है थोड़ी सी चीजें ना, कर लो आप, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, ठीक है। और कोई पोजीशन बताओ, क्योंकि इनका मैच होना जरूरी है। अगर ठीक होगी तो फिर ठीक ही होगी, अगर इसमें कुछ गलत है तो फिर वो गलत होगा, उसे ठीक कराओ। बाकी ठीक है। वही तो मैंने कहा कि अगर ऑपरेशंस का थोड़ा सा रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलो ओके, अब देखो क्या। हाँ जी देखो, एक ये तो कंप्लीट ये डायगोनल वाला लास्ट में पहुंचा सकते हैं आप इसको। दूसरी बात देखो क्या है, ये 3 3 लिखा है, इस वाली एंट्री को ऊपर ले आओ और इसको फिर नीचे सोचते हुए तब करना है। अब देखो इस वाली एंट्री को या तो ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये ट्रिवियल एंट्री आ चुकी है यहाँ पर। देखो एक ये ट्रिवियल एंट्री है, और उसके बाद अगर यहां देखें तो इसमें ये वाली पोजीशन मिल रही है, और इसको फिर आप इंटरचेंज करो, तो फिर या तो इसको 0 मत बनाओ, इसको ऊपर ले जाओ, बस इस पोजीशन को ऊपर ले जाओ आप, और ये ट्रिवियल एंट्री मिल जाएगी आपको। नॉन ट्रिवियल, सॉरी नॉन ट्रिवियल एंट्री मिलेगी। तो क्या करेंगे आप, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, बस जस्ट इसको कैसे चेंज कर रहे हैं, R3 इंटरचेंज R4, तो क्या कहेंगे 1 3 0 2 1, और 0 0 1 1 0। अभी कुछ नहीं कर रहे,
आई बस जस्ट हम इसको चेंज कर रहे हैं पोजिशन, 0 0 3 3, नहीं एक और 0 आएगा, 0 0 0 और फिर 3 3। अब ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0 1, बस इतनी बात समझो आप। समझ में है ये कहानी? अब देखो ध्यान दो, हमने कहा ये नॉन ट्रिवियल एंट्री है, और फिर सेकेंड रो में इसके बाद आपको यहां जाकर के नॉन ट्रिवियल एंट्री मिली, और फिर थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो, ये वाला फर्स्ट नॉन जीरो, ये एंट्री मिली, और फोर्थ रो का ये नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है। बात अगर आपसे कही जाए कि रैंक क्या है, तो रैंक तो यही इसका आंसर आ चुका है कि रैंक जो है वो 4 ही है, रैंक तो 4 ही है इसकी, ये तो चेंज नहीं हुई। लेकिन अब बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट फॉर्म की, तो अभी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बनी है, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बनी है अभी तक, क्योंकि इसके डायगोनल के ऊपर भी एंट्रीज आपको जीरो करनी है। यहां आप इतने से रैंक तो डिसाइड कर सकते हो, जितने नॉन जीरो रोज आएंगी ना इसके अंदर, नॉन ट्रिवियल रोज आएंगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब आप इनको फर्स्ट वाली रोज को कभी भी जीरो नहीं बना सकते पूरा, ठीक है। लेकिन अभी बात रही कि इसके ऊपर कैसे जीरो बनेगा, तो ध्यान दो इधर, ये 3 है ना, 3 दिख रहा है 3, या तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसको ऑपरेट करने के लिए पहले 3 से डिवाइड कर लो, एक तरीका ये है, 3 से डिवाइड करो वो भी ठीक है, बाकी नहीं तो इसके ऑपरेट करने के बाद इसको 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, वो भी काम कर सकते हो, और यहां 1/3 से डिवाइड करके फिर माइनस कर सकते हो। आ रही बात समझ? तो देखो ऑपरेशन जो है डिवाइड वाला, या तो आप पहले ही सोच लो कि डिवाइड कर लो, नहीं तो फिर डिवाइड करके उसके साथ में सोचना पड़ेगा। कैसे? देखो ऐसे, मान लो हम R1 लिखेंगे तो ऐसे लिखना, R1 माइनस 1/3 और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/3 R3, ऐसे सीधा लगा सकते हैं, 3 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और R2 को क्या कहेंगे? R2, इसको 1/3, सुन पा रहे हो आप? या फिर पहले 3 से डिवाइड कर लो, जो मर्जी करो, क्या करना चाह रहे हो? डिवाइड सही रहेगा, चलो ठीक है कर लो डिवाइड, कोई नहीं, एक लाइन ही तो बढ़ जाएगी। आप यहां पर R3 को R3/3 से डिवाइड कर लो, ऐसे थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो क्या लिखेंगे? 1 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ऐसे बना लो, और ये तो है ही 0 0 0 0 1। जब 1 बना लेते हैं ना तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, बस इतनी बात है। अब इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद इसी के आगे लिख देता हूं मैं, बस बोलो क्या किया जाए। इसके ऊपर यहां 0 बनाना है, तो यहां 0 बनाएंगे तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, और इसे डायरेक्ट माइनस आगे लिख देते हैं। R1 माइनस 2R3 और R2 माइनस R3, ठीक, लिखो R1 माइनस 2R3 और R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो A बनाओ, क्या बनेगा? 1, इधर वाली एंट्री चेंज नहीं होती, ट्रिवियल से पहली एंट्री चेंज नहीं होगी नॉन ट्रिवियल से, बताओ क्या आएगा? 1 3 0 0 माइनस 1, आगे 0 0 1 0 माइनस 1, और आगे 0 0 0 1 1, फिर बाकी सब 0 है। ये तो मैंने यही तो कहा आपको कि अगर आप इस तरह से 1 बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन के ऊपर आपको सब जगह 0 बनाना है, तो क्या करें? इसमें जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो, और इसके माइनस कर दो, बस ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या कहेंगे? R1 प्लस R4, R2 में भी प्लस कर दो, R2 प्लस R4, और R3 में माइनस कर देना, R3 माइनस R4,
ऐसे, ठीक है। ये ऑपरेशन लिख सकते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, करो, करिए। तो a इज इक्वल 1 3 0 0 -1, नहीं 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 0, नहीं 3 बार 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे। और फिर क्या कर सकते हैं लास्ट में, 0 0 0 0 1। अब ये इसकी रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब पता है आपने क्या किया है, आपने बेसिस बना दिया है। ये सभी इंडिपेंडेंट रोज हैं, एक दूसरे से कभी भी कोई नहीं बन सकती। तो 1 3, बाकी सब जगह देखो इस पोजीशन पे 0 मिलेगा, और फिर यहां भी। तो फिर ये जो पूरा आपको कलेक्शन दिखाई दे रहा है, ये बेसिस है, इसे कह रहे थे हम वहां पर बेसिस। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हैं, और इसके कॉम्बिनेशन कर करके ना, इन सभी के कॉम्बिनेशन कर करके ये पूरा मैट्रिक्स बनाया गया होगा, ये वाला पूरा। और यही नहीं, पूरे जितने भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हैं वो आप उसके फाइनल जो आपको दिखाई दे रहा है रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में, इस रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म से बनाए जा सकते हैं। तो ये बेसिस है एक्चुअली। और अब आप इसमें भी देखेंगे, तो इसमें भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि यहां पे नॉन ट्रिवियल एंट्री है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये है। नॉन ट्रिवियल होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 4 है। इसी वजह से इसका रैंक भी कितना हो गया, 4 हो गया। लिखेंगे सो अगेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। लेकिन मैंने कहा कि आपको रैंक, जस्ट रैंक निकालने के लिए रो रेड्यूस्ड में बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इक्विवेलेंट फॉर्म में, रो रेड्यूस्ड में बदल के नहीं, बल्कि रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म से ही आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सीधी बात कहें तो इक्विवेलेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कराया है। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस डायगोनल के ऊपर 0 नहीं बनाया, ये कहलाया हमारा रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। लेकिन अभी जो हमने ये डायगोनल के ऊपर भी 0 बना दिया ना, ये इसके ऊपर भी जितना है, मैक्सिमम जितने भी 0 हो जाए, तो ये एंट्री नहीं बन पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको पहली जो है, ये क्वेश्चन कौन सा है, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म का है। इसे लिख दो, दिस इज रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। तो रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर जितनी भी मैक्सिमम एंट्रीज हैं उसे 0 बनाने की आपको ट्राई करना है। ये नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसकी नॉन ट्रिवियल एंट्री है इस कॉलम की। आगे बात समझ। तो इस तरह से आपको इसमें समझना होगा। नॉन ट्रिवियल उस एंट्री को कहते हैं जो अपनी रो में या अपने कॉलम में नॉन जीरो है। अगर रो की बात करें तो ये 1, और कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में ये 1 है। अगर इस कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में 3, इस कॉलम में ये 3 क्या है, नॉन जीरो है, नॉन ट्रिवियल है। और इस कॉलम में या इस रो में देखें तो दोनों में ये 1 हो रहा है। ठीक वैसे ये रो और इस कॉलम में भी ये 1 हो रहा है, और लास्ट में भी देख सकते हैं रो कॉलम में 1 हो रहा है। जरूरी नहीं दोनों में एक साथ हो, जैसे कि 3 है, सिर्फ कॉलम कॉलम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉलम में या एक रो में होना चाहिए। आगे बात समझ। तो इस तरह से आप इसका रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए, इक्विवेलेंट फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म से। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2020 में 8 मार्क्स का पूछा गया यूपीएससी के अंदर। आप खुद करोगे इसे, यहां नहीं करा रहा हूं मैं, इसे होमवर्क में करोगे, ठीक है, घर पे करोगे आप इसको बैठ के, इसकी रैंक निकालोगे। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आए हुए 2021-20 में ये आया हुआ है, और 2019 में देखो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। कहां पे कराया मैंने, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस में कराया था, याद करो उस क्वेश्चन को। तो वहां पर मैंने रैंक ही निकलवाई है, ये सेम है। तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है, ऑलरेडी डन है, ये ऑलरेडी डन इन कहां पर, सब स्पेस, सब स्पेस टॉपिक। तो इसको आप सब स्पेस टॉपिक से देखना, वहां मैंने इसकी रैंक निकलवाई हुई है, ठीक है, चेक करना है इसको। तो इसकी रैंक जो भी है वो निकल के आ जाएगी। आगे बात समझ। ये वहां आपको रजिस्टर में मिलाएगा, देखना उसको आप। ये 20 मार्क्स से पूछा गया क्वेश्चन वहीं का है। तो रैंक से रिलेट करके उन्होंने सब स्पेस बनाया था।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो ये एक छोटा सा असाइनमेंट, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, 5 क्वेश्चन है और इसमें 5x5 का भी लिखा मैंने जानबूझ के आपके लिए, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। 2 क्वेश्चन 5x5 के, बाकी 4x4 4x5 के, 4x4 के ही है। इन सभी क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के सॉल्व करना। रैंक ऐसे ही निकाली जाती है, एक सस्ता सा सीधा सवाल आएगा रैंक निकालने का। एक बार देख लो इसको आप पूरे क्वेश्चन को, ये देख लीजिए। तो रैंक आप इस तरह किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही था आज का एक छोटा सा लेक्चर, रैंक निकालने का क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करना। इसमें बस गलतियां वही होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है, तो कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से करना है ना। लास्ट में अगर आपने ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक सेम आएगी सबकी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सेम आएगी, वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। उससे नहीं फर्क पड़ेगा कि बीच में कोई कैलकुलेशन आपने किसी और ऑपरेशन से कर दी, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है कि जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करो। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल रूल बना लो कि A11 पोजीशन पे 1 बना लो कैसे भी करके, A22 पर, फिर A33 पर, इन पर 1 बनाने की कोशिश करना। और फिर अगर रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में ही करना है तो डायगोनल के जस्ट नीचे 0 बना दो, वहीं से रैंक मिल जाती है। स्पेशली क्वेश्चन में बोला है रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर डायगोनल के ऊपर भी 0 बनाओ, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।